Dear students of class 8, I am continuing my lecture on your chapter number 11, Force and Pressure. In the last lecture, I told you about the force and its effects. Now I am explaining you about the two different type of forces, in which one is contact force. Contact forces कौन सी forces होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो फोर्स लगा रहा है और जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है. दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन आफ्टर इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. For contact force, interaction between the object is necessary. We have seen many examples such as pushing a car, opening a drawer, kicking a ball, where interaction between the object is necessary. ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है और दूसरा जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. दोनों के बीच में एक दूसरे में कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स. आप ड्रॉर ओपन कर रहे हो, ड्रॉर क्लोज कर रहे हो, तो आपका हाथ ड्रॉर पे लगेगा. आप अपनी मसल्स, आप अपनी हैंड्स का इस्तेमाल करोगे तभी तो वो ड्रॉर ओपन या क्लोज होगी ना. आपने बॉल को किक करना है तो बॉल को अपने पाँव से, फीट से किक करोगे तो ही तो किक होगी ना. तो दोनों बॉडीज़ जो हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो इंटरेक्शन में आएंगे. दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. आई एम एक्सप्लेनिंग वन. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. द फोर्स इज caused by the action of the muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. ठीक है, जो हमारी मसल्स लगाती हैं, जो हमारी बॉडी की मसल्स फोर्स लगाती हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. ठीक है, बॉडी की जो मसल्स एक्शन कराएंगी, ठीक है, जो फोर्स लगाएंगी, दिस इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क. एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्सेज, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस. इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स. देखो स्लाइड में, फोटो में देखो कि आपके जो हैं वो बुलक्स जो हैं वो कार्ट को खींच रहे हैं. ठीक है, आपकी गाड़ी को खींच रहे हैं. उसके ऊपर आपने लोड रख रखा है, एक पर्सन भी बैठा हुआ है. ठीक है, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैपन करने में, विलेजेस वगैरह में जाओ तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स का यूज़ है इन द फार्म वर्क. हॉर्सेस का इस्तेमाल होता है, बुलक्स का इस्तेमाल होता है, कैमल्स का इस्तेमाल होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में. तो उनकी भी तो मसल्स काम कर रही है ना. तो दे आर अप्लाइंग मसल्स. किसी न किसी तरह से टाई आउट किया हुआ है कार्ट को और बुलक को. बुलक आगे जाती है, उससे कार्ट आगे जाता है, क्योंकि बुलक ही कार्ट को खींच रही है. तो इस तरह से दे आर ऑल्सो यूजिंग मसल्स टू परफॉर्म दिस फिजिकल एक्टिविटीज. मैनी मस्कुलर फोर्सेज ऑल्सो एक्ट इनसाइड आवर बॉडी. For example, food we eat gets pushed down through the alimentary canal by means of muscles of digestive system. Similarly, the expansion and contraction of lungs during inhaling and exhaling the air during the breathing is due to muscular force of or body muscles or lungs muscles. अब मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी के अंदर भी काम करती है, हमें नहीं दिख रही, बट दे आर डूइंग देयर वर्क. हाउ? हमारी बॉडी के अंदर हमने फूड को माउथ में च्यू किया टीथ की हेल्प से, उसके बाद वो पुश डाउन होगा थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब फूड पाइप में जाएगा. अब फूड पाइप में जाएगा तो उसमें जो हमारी मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रही हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क. वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल से जाता हुआ स्टमक में जाएगा. अब हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, इनहेलिंग करते हैं, एक्सेलिंग करते हैं, हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं.
अब उसमें हमारी लंग्स की मसल्स ही तो काम कर रही हैं ना, तो मस्कुलर फोर्स इज वर्किंग विच वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते हैं लेकिन दे आर डूइंग देयर वर्क। ठीक है, तो उसकी हेल्प से, मसल्स की हेल्प से जो है वो हमारा फूड पुश डाउन होता है, हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम इनहेलिंग एक्सहेलिंग करते हैं, तो दे और मसल्स आर वर्किंग। तो दीज आर ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कनेक्शन है, इंटरेक्शन है। ठीक है, जिससे फूड जो होता है, फूड और मसल्स के बीच में इंटरेक्शन है। ठीक, तो उसकी वजह से जो है हमारा वर्क हो रहा है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, ठीक है, तो हमारे मोशन के अपोजिट में एक फोर्स एक्ट करती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। ठीक है, वो फ्रिक्शन जो है वो हमारे मोशन को अपोज कर रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारे मोशन को अपोज करे फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन। लेकिन जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, रोल कर रही है, ओनली देन द फोर्स एक्ट। ठीक है, जैसे हमने एक बॉल को किक किया ग्राउंड के ऊपर, अब बॉल का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस आपस में कांटेक्ट में है ना, तो बॉल मूव कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी टू स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट। ठीक, वही लिखा हुआ, अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड द सरफेस ऑफ द बॉल। हमने बॉल को किक करके छोड़ दिया, एक ओपन ग्राउंड है, वो चलती जाएगी, लेकिन हमेशा थोड़े चलती जाएगी, वो स्लो डाउन होगी फिर स्टॉप हो जाएगी, चाहे बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए चाहे ना आए। तो उस बॉडी को किसने स्लो डाउन किया, उस बॉल को किसने स्लो डाउन किया? हमने तो एक फोर्स लगाई थी ना जिसके साथ बॉडी मूव करनी स्टार्ट की थी, लेकिन जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, जिसने धीरे धीरे उसको स्लो डाउन करके रेस्ट पे ले आया। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। Similarly, a moving boat stops after some distance because of the friction between the surface of the water and the surface of the boat. Since force of friction arises due to contact between the surfaces, so it is also an example of contact force. तो इसी तरह से एक मूविंग बोट जो है, ठीक है, जब वो सरफेस ऑफ वाटर पे चल रही है तो वो धीरे धीरे चलते चलते स्लो डाउन होते होते स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस ऑफ वाटर और सरफेस ऑफ बोट के बीच में जो मोशन क्रिएट हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, उसके अपोजिट में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रही है। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने बोट को स्लो डाउन करके स्टॉप करा दिया। ठीक है, इट मीन्स फोर्स जो है वो सिर्फ ग्राउंड नहीं अप्लाई करती हमारी, फोर्स ऑफ सरफेस ऑफ वाटर भी अप्लाई करता है। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर और सरफेस ऑफ बोट के बीच में जो मोशन क्रिएट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, जो धीरे धीरे बोट को स्लो डाउन करके फिर स्टॉप करा देगी। तो क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच में ही अप्लाई होती है, दैट्स वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड you have to prepare it with written practice, make notes and listen the lecture 2-3 times. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay.